बिहार में क्या कुछ होने वाला है आगे आने वाले कुछ समय में? देखिए, जो आपने पूछा ठीक यही सवाल अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा था। छोटी सी कहानी है, पूरा माजरा साफ हो जाएगा। अकबर ने पूछा सबसे ज्यादा प्यार प्यार किससे होता है? तो बीरबल ने बोला अपनी जान से होता है। बोला माँ से, बेटे से? बोला किसी से नहीं, अपनी जान से। एक बंदर और उसके बच्चे को डाल दिया पानी में। वो बंदर अपने बच्चे को बचाता रहा, लेकिन जब उसने देख लिया कि बच्चा नहीं बचेगा, तो बच्चे को जोर से पानी में धक्का देके और उसके अब फर्श से छलांग मार के वो पानी से बाहर आ गई। तो बिहार में जितने भी पार्टियां हैं, छोटी बड़ी, ठीक है, बिहार के विकास की बात, ये सब चीजें होंगी, स्टेबल गवर्नमेंट की बात, लेकिन सबसे पहले स्व अपनी विजय की। नीतीश जी चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री कैसे बना रहूं, या उसके समकक्ष मेरी गरिमा कैसे इस संकट के समय में रहे, जबकि उनकी सीटें कम है, लार्जेस्ट पार्टी वो नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से बीजेपी का भी अपना एजेंडा है और आरजेडी का भी अपना एजेंडा है। आरजेडी का एजेंडा थोड़ा ब्रॉडर है। वहां पे वो अपने परिवार के अस्तित्व को बचा करके रखना चाहते हैं, उनके लिए चुनौती ये है। तो बोलने को कोई कुछ भी बोले, लेकिन स्व की बात सबसे प्यारी, अपनी जान, जो मैंने कहानी बताई, तो इस सवाल का जवाब जो बीरबल ने दिया था वही मेरा जवाब है कि इस संकट में, राजनीतिक संकट में, इस घड़ी में सब लोग अपने अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और इसके बाद भी अगर कोई स्थायी और लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन निकलता है, तो मैं बिहार जैसे राज्य के लिए मैं उसको अच्छा मानूंगा, किसी भी कारण से हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर एक बढ़िया सोल्यूशन निकलता है, कुछ बढ़िया चेंज होता है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा बिहार के लिए। देखिए, टिल्ट नीतीश कुमार जी का एकदम दिखाता है कि वो आरजेडी को छोड़ने के चक्कर में उन्होंने पूरा मूड बना लिया है। कबीर हाँ। ने एक दोहा जो बोला था ना कि वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। नीतीश कुमार जी बहुत नपातुला और सधा बोलते हैं। उनको पता है कि एक भी शब्द गलत ना निकल जाए, उससे सरकार, एक गलत शब्द निकलने से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। राम मंदिर पे शायद नीतीश कुमार का देखिए कोई स्टेटमेंट नहीं आया, पॉजिटिव नहीं आया, निगेटिव नहीं आया, जबकि वो संगत में है निगेटिव लोगों से, जो राम मंदिर का गाहे बगाहे विरोध करते रहे, राम का, सनातन का। उन्होंने नहीं बोला। तो मतलब बोलने के मामले में तो नीतीश कुमार बहुत सधे हैं। और अगर उन्होंने अपने मुंह को खोला है, तो इसका मतलब है कि वो एक्शन में कन्वर्ट होगा। और पास्ट में भी नीतीश कुमार, या जो एक सधा हुआ नेता होता है, गंभीर नेता होता है, उसकी पहचान ये होती है कि जो उसके मुख से निकलता है वो चीज लगभग कन्वर्ट होती है, ट्रांसफॉर्म होती है एक्शन में। तो अगर नीतीश कुमार ने ये बोला है, तो आप ये मान के चलिए कि खाई लगभग इतनी बढ़ चुकी है, उसको पाटना मुश्किल होगा, क्योंकि समय भी बहुत कम है। पूरे भारत का राजनीतिक परिदृश्य भी एकदम अलग है। इसमें सबसे ज्यादा पसोपेश में अगर कोई है, तो वो नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर पलटू राम का बहुत जबरदस्त टैग लगा हुआ है। आगे कुआं पीछे खाई वाली जो एक नैतिक जिम्मेदारी होती है राजनीति में, उस हिसाब से देखा जाए तो डायलेमा में, या आगे कुआं पीछे खाई वाली जो दिक्कत है, वो सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी के साथ है। अंदर से भी 2014 के चुनाव और उसके बाद राज्य स्टेट लेवल के जो बिहार के चुनाव होंगे, इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि जनवरी के अंत होते होते बिहार की राजनीति में कोई नई चीज डेफिनेटली वहां पे जरूर शुरू होगी। लेकिन नीतीश कुमार जी के पे बात कर रहे हैं, आरजेडी पे बात कर रहे हैं। पूरे बिहार की अगर राजनीति को देखें तो एके मिश्रा जी, ये तो नहीं लगता कि हुई है वही जो मोदी रच रखा? नहीं, इसको मैं कोई प्री प्लान्ड नहीं बोलूंगा। आरजेडी के लिए पहले मैं एक लाइन बोल दूं। देखिए, आरजेडी क्यों नहीं दुविधा में है, मैं आपको बताऊं। मैली चादर और तन को धोए, आरजेडी की जो इमेज बनी है वो आरजेडी वाले भी दूर नहीं कर पाते हैं। वो चाहे अच्छी बनी हो चाहे निगेटिव बनी हो, मैं नहीं अभी उस पर कमेंट करूंगा। उनकी जो इमेज बनी हुई है वो धुलने वाले नहीं है, उनके पास ऑप्शन नहीं है कोई। रही बात नीतीश और बीजेपी के बीच में जो भी गठबंधन की बातें चल रही हैं या खिचड़ी पक रही है, तो नीतीश को झुकाना भी इतना आसान नहीं है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, नफा नुकसान दोनों लोग तौलेंगे। और यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि ये आज की बात है, एक दो दिन में डेवलपमेंट हो गया। एक दो दिन में तो डेवलपमेंट सामने आ गया। हो सकता है ये चीजें बहुत पहले, राजनीति में कोई चीज ऑल ऑफ सडन नहीं होती है, वो बहुत पहले से चल रही होंगी। आज ये पब्लिक के सामने, मीडिया में हमारे आपके सामने आ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि नीतीश कुमार का जो इन्होंने एक सुशासन बाबू की इमेज बनाई थी, राजनीति के अंतिम दौर में अपने जीवन के ये पहुंचे हुए हैं, उस इमेज को वो अभी धो लेना चाहते हैं। उनके पास मौका है, वो ये बोल सकते हैं कि भाई हम उनके साथ थे तो कुछ मजबूरी थी जिसके कारण हम उतना अच्छा सुशासन स्थापित नहीं कर पाए। बीजेपी के साथ ये जाते हैं तो इनकी जो सुशासन बाबू की इमेज है ना,
वो जो शर्ट हाँ पे थोड़े बहुत धूल पड़ गए थे कॉलर पे, वो एकदम साफ हो जाएगा। तो दोनों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है और इसी चीज की मुझे मोहन सर, गुंजाइश हम आपके ज्यादा पास दिख आना रही है। चाहेंगे। मोहन जी, एक सवाल। चिराग पासवान का बयान आता है एक दिन पहले, कल की मैं बयान बता दूं। उनका बयान ये है कि नीतीश कुमार जिधर भी जाते हैं उधर की पार्टी असहज महसूस करने लगती है। तो ऐसे में अगर गठबंधन नीतीश कुमार के साथ होता है तो एनडीए किस तरह से मैनेज करेगी इन सभी पार्टियों को? नहीं देखिए, बीजेपी। एनडीए की जो प्लानिंग है, मैं बीजेपी की प्लानिंग बहुत माइक्रो लेवल पे होती है और बीजेपी ने भी हाथ जलाए हैं नीतीश कुमार जी से। हम्म। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है उनका स्वाद नहीं चखा है। इसीलिए बीजेपी अब की बार बड़ी स्ट्रिक्ट है अपनी शर्तों को लेकर। देखिए बीजेपी ने पहले ही कैसे इसको मैनेज करके रखा है कि सीएम की हम्म। कुर्सी आपको छोड़नी होगी, आप केंद्र हाँ। में आ जाइए। पहले भी रेल मंत्री थे, तो ये जो शर्त रखी है केवल इसी चीज के लिए रखी है कि ताकि अगर बिहार में सरकार बनती है तो नीतीश कुमार फिर वहां पे कोई पलटू राम वाली कहावत फिर से चरितार्थ न कर पाए। केंद्र में हम्म। रहेंगे, अपना वो राष्ट्र स्तर पे जो भी देखना होगा देखेंगे। तो बीजेपी ने ये शर्त इसीलिए रखी है ताकि बिहार की राजनीति को वो डिस्टर्ब न कर पाए। पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकें तो ठीक है, लेकिन डिस्टर्ब न कर पाए, ये शर्त इसीलिए रखी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि बीजेपी नीतीश के लिए जो भी विकल्प दे या दोनों पार्टियां मिलके नीतीश के लिए जो भी विकल्प समझे, वो डेफिनेटली वो विकल्प ऐसा रहेगा कि बिहार में उनका इंटरफियरेंस नेग्लिजिबल हो जाए, कम हो जाए या नगण्य हो जाए। सेंटर में आप राज्यपाल बन जाइए कहीं पे या कोई मंत्री बन जाइए 5 साल 10 साल, और जो सेफ एग्जिट, एक गरिमामय उपस्थिति के साथ गरिमामय एग्जिट नीतीश कुमार भी चाहते हैं और बीजेपी चाहती है कि फिर कभी ये गड़बड़ ना करे। तो इसीलिए उनको बिहार से बाहर का रास्ता जो है दिखाने का कि भाई आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, सेंटर में आ जाइए, राज्यपाल बन जाइए या कुछ और कर लीजिए। तो बीजेपी ने ये शर्त रखी ही इसीलिए है कि ताकि सारे डाउट जो है वो पहले ही क्लियर हो जाए और बाद में फिर दोबारा गड़बड़ ना हो। देखिए अब मुझे तो लगता है कि जिस हिसाब से परिस्थितियां बन गई हैं, नो यू टर्न पे नीतीश कुमार पहुंच गए हैं। अगर ये हाँ। नहीं जाएंगे, मान लीजिए ये बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं, आरजेडी के साथ रहते हैं ना, तो भी अब शांति से आरजेडी और इनका गठबंधन नहीं चलने वाला है। उसके पीछे कारण है, आरजेडी में भी लालू प्रसाद यादव और उनकी माताजी दोनों को इतना उतावलापन है कि उनका पुत्र उनकी आंखों के सामने सीएम बन जाए। उसकी बहुत सारे एक कारण है। एक तो लालू यादव जी का जो स्वास्थ्य है, हर पिता चाहता है कि अपनी आंखों के सामने ही अपने बेटे का राजनैतिक विवाह यानी राज तिलक, शादी ब्याह हो हम्म। गया, नाती पोता देख लिए, अब राजनैतिक विवाह राज तिलक देख ले मुख्यमंत्री, तो असीम संतोष होता है। तो उनके परिवार को अगर मान लीजिए नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं ना, तो आरजेडी वाले भी हम्म। नीतीश कुमार के नाक में दम किए रहेंगे कि जल्दी से पद छोड़िए आप। तो नीतीश, इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि सबसे बड़ा जो डायलेमा और यक्ष प्रश्न है वो आज के समय में हाँ। नीतीश कुमार जी के साथ है। और नीतीश कुमार जी को रातों को नींद नहीं आती होगी, करवटे ले लेकर के वो बदल बदल के सोते होंगे, इधर जाएं कि उधर जाएं। इधर भी इंडिविजुअली नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को इधर भी नुकसान है, उधर भी नुकसान है। अब वो देखेंगे कि कहाँ उनको कम नुकसान है। देखिए पांडे जी, इसमें जब अब आज पूरा देश कंफ्यूज नहीं है, स्पेशली जो अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस वगैरह, जब इंडिया अलायंस का डिक्लेरेशन हुआ था खुद कांग्रेस अपने आप में हम्म। कंफ्यूज थी, लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। अब उसको समझने वाली बात रही है, लेकिन फ्रॉम द डे वन जिन्होंने इस अलायंस को बनाया था, जो सूत्रधार थे, आप नीतीश कुमार देखिए और लालू प्रसाद यादव, वो खुद कंफ्यूज थे। उनकी पहली मीटिंग पटना में हुई थी, बॉडी लैंग्वेज और जो पूरा लब्बो लुआब निकल के मीटिंग के बाद आया था, खुद मैं कन्विंस नहीं था। मुझे लग गया था कि ये कोई स्ट्रॉन्ग रॉक फाउंडेशन नहीं है किसी अलायंस का कि वो सक्सेस हो पाए। इस अभी तक इनकी चल रही थी कि अगर अलायंस बनता है तो 1 वर्सेस 1 होगा, यानी बीजेपी के एक कैंडिडेट के अगेंस्ट अलायंस का एक ही कैंडिडेट रहेगा और दूसरी पार्टियों के नहीं रहेंगे। अब जो जाएगा अब वो इस हिसाब से जाएगा, अपने अपने सुविधा के अनुसार सब लड़ेंगे। जरूरत होगी तो किसी स्टेट में कोई अलायंस बना लेगा और सब जीतने के बाद अगर विपक्ष की सीटें ज्यादा आ गई तो वहां जाकर के सब लोग एक हो जाएंगे और सरकार बना लेंगे। मतलब फ्री फाइट टाइप की होगी और फिर फाइनल डिसीजन इलेक्शन रिजल्ट के बाद होगा कि किसकी सरकार हुई, जोड़ तोड़ जो भी होना होगा वो होगा। तो ये सिचुएशन मुझे ज्यादा दिख रही है। नहीं, फ्रेंडली मैच नहीं होगा। या तो आप इसको वन साइडेड बोलिए, खैर फिलहाल मैं वन साइडेड नहीं बोलूंगा।
अदरवाइज मेरे ऊपर भी कुछ एक वो ठप्पा टाइप का लग जाएगा। ठीक है, कागज पे संविधान के हिसाब से अगर पार्टियां एग्जिस्ट कर रही हैं और अपने कैंडिडेट खड़े कर रही हैं, तो इसको प्योर कॉम्पिटिटिव इलेक्शन में बोलूंगा, कि जहां पे कि सारी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स को खड़े किए सारे सीट पे, और बहुकोणीय मुकाबला हुआ, निर्दलीय भी है उसमें, पार्टियों के भी कैंडिडेट हैं, सत्ता पक्ष से भी है, विपक्ष से भी है। तो ये प्योर कॉम्पिटिटिव ही इलेक्शन होगा, जो कि लोकतंत्र का मूल मंत्र है, लोक सिद्धांत है।